स्टूडेंट्स, फैज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नागौर में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 14 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द फिगर। देखिए आपकी बुक पर एक फिगर बनी है, इसमें 3 लाइन्स है, लाइन ए पी, दूसरी है लाइन बी क्यू एक दूसरी लाइन है, और तीसरी लाइन है लाइन सी आर। दीज आर 3 पैरेलल लाइन्स। ये 3 पैरेलल लाइन्स है। ये क्यों है? ए पी, बी क्यू एंड सी आर are 3 parallel lines. We have to prove that area of triangle AQC ये ट्रायंगल बनेगी AQC। इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR ये ट्रायंगल है। तो हमें प्रूव करना है इन 2 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो हमारे पास गिवन कंडीशन है, AP is parallel to BQ is parallel to CR, and we need to prove area of triangle AQC is equal to area of triangle PBR। ये बेटा हमें प्रूव करना है। एक आसान सा क्वेश्चन है, प्रूफ हम इस तरह देंगे। तो सिंस AP इज पैरेलल टू BQ, देखिए हमें क्वेश्चन क्या था कि AP और BQ आपस में पैरेलल है। तो मैं दोबारा से ये कोऑर्डिनेट ये बनाऊंगा, ये ट्रिपिज्म AP BQ, ये हमारे पास एक ट्रिपिज्म है। और बेटा हमारे पास ट्रायंगल है AQB, AQ ज्वाइंटेड है, सो वी हैव ट्रायंगल AQB, और दूसरी है ट्रायंगल PBQ। देखिए PB भी ज्वाइंटेड है, BP। तो यहां 2 ट्रायंगल्स बनती है, एक बनेगी ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB, और दूसरी बनती है ट्रायंगल PBQ। तो आप ऑब्जर्व करिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में BQ आता है ना, ये सॉरी AP आता है, APB, और AQB जो BQ है ना, ये वाला साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स में। सो द 2 ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस BQ, both the triangles are on the base BQ, and between parallel lines AP and BQ, hence their areas will be equal। तो वही मैं लिखूंगा, since AP is parallel to BQ and triangle AQB and triangle PBQ are on the same base। ये दोनों ट्रायंगल्स एक ही बेस पर है। किस बेस पर? BQ पर। और ऑन द सेम बेस BQ, ये बेस है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और ये सेम पैरेलल लाइंस पर है, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? AP एंड BQ आपस में पैरेलल है, तो लिहाजा इन 2 का जो एरिया है वो सेम हो। Therefore, area of triangle AQB is equal to area of triangle PBQ। इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1।
अब हम दोबारा से दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। तो एक में उठाऊंगा ट्रायंगल बी क्यू सी। अगेन ट्रायंगल बी क्यू सी, देखिए ये है बी क्यू सी। और ट्रायंगल एक उठाया मैंने बी क्यू सी और दूसरे उठाएंगे क्यू बी आर एंड ट्रायंगल क्यू बी आर। देखिए बेटा ये दो ट्रायंगल्स भी एक ही बेस पर है। किस बेस पर है? बेस बी क्यू। दीज आर ऑल्सो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी क्यू। सो अगेन ट्रायंगल बी क्यू सी एंड क्यू बी आर और ऑन द सेम बेस, they are again on the same base BQ। जैसे कि ऊपर BQ बेस थी वहीं पर बेस यहां पर एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये भी पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करते हैं। कौन सी पैरेलल लाइंस है? BQ इज पैरेलल टू CR, जो कि हमें गिवन कंडीशन में दैट BQ इज पैरेलल टू CR यहां पर है, BQ इज पैरेलल टू CR। सो दे लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस BQ एंड CR। तो लिहाजा इन ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल हो। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC will be equal to area of triangle QBR because triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area. Now add equation 1 and 2. Add 1 and 2 we get, देखिए बेटा इक्वेशन 1 में आप है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB। इसको ऐड करिए BQC तो ये बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू, इसी तरह इक्वेशन 1 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, so it is equal to area of triangle PBC। इसको ऐड करेंगे इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है दैट इज प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QBR। अब जरा इनको ऐड कर दीजिए। सो दिस सिंपलाइज, देखिए भाई हमारे पास AQB हो गई ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल AQB। अब इसको ऐड करना है BQC, BQC हो गई ये वाली ट्रायंगल। तो बेटा आप देखिए जो शेडेड रीजन है, शेडेड पोर्शन है, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई? शाबाश, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल। शेडेड रीजन बन रहा है AQC। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब देखिए जो नॉन शेडेड पोर्शन यहां से है, जो हमारे पास ट्रायंगल PBC है, पहले PBC जो ट्रायंगल पहले हमारे पास यहां पर है PBQ, सॉरी इट इज नॉट PBC, इट इज PBQ हियर, इट इज PBQ। और PBQ को ऐड करना है QBR, क्योंकि इक्वेशन 1 में आप देखिए राइट हैंड साइड में है PBQ, वही यहां पर लिखना है PBQ प्लस करना है QBR। तो PBQ ये वाला रीजन हो गया। देखिए PBQ ये रीजन है जो बिल्कुल व्हाइट रीजन है, ये जो कि व्हाइट पार्ट है PBQ, और इसको ऐड करना है QBR। QBR ये देखिए जो व्हाइट रीजन है ये बनेगा ट्रायंगल PBR। सो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR, जो हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR। तो इस तरह हमने ये प्रूव किया, ठीक है, शाबाश। देन इज क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज इन फैक्ट रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन नंबर जो आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 किया है, रादर आपने क्वेश्चन इसमें किया है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रेसिप्रोकल है क्वेश्चन नंबर 15, उसका कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन सेज दैट डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। देखिए क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O।
diagonal AC, this is diagonal BD, and they intersect here at point O, such that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC. तो बेटा इस रीजन और इस ये दो ट्रायंगल्स इनका एरिया इक्वल है, ठीक है, AOD और BOC का एरिया। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD ट्रिपिज्म है। तो ट्रिपिज्म आपको मालूम है, ट्रिपिज्म हम क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो हमें फिर क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो AB और DC है ये आपस में पैरेलल होंगे। सो वी हैव गिवन कंडीशन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, in quadrilateral ABCD, diagonals AC and BD intersect at O such that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC, and we need to prove that quadrilateral ABCD is a trapezoid, or in other words we need to prove that AB is equal to, not equal to but parallel, AB is parallel to DC। तो दूसरे अल्फाज में हमें प्रूव करना है कि AB और DC ये आपस में पैरेलल हो। कि बिल्कुल आसान सा प्रूफ है इसका। सिंस area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC, ये हम पास गिवन कंडीशन है। तो बेटा हम इस एरिया को दोनों साइड से ऐड करेंगे। ऐड एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए या तो आप ट्रायंगल AOB ऐड कर देंगे या आप ट्रायंगल DOC ऐड कर देंगे, जो आपकी मर्जी, दोनों ठीक है। सो लेट्स ऐड AOB टू बोथ साइड्स। ऐड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB to both sides, we get, देखिए ये है ट्रायंगल AOD, इसको मैं ऐड करूंगा ट्रायंगल AOB का एरिया, तो ये बनेगा एरिया AOD प्लस एरिया AOB। यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, यहां से भी ऐड कर देंगे AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। देखिए बेटा अब हमारे पास है AOD, ये ट्रायंगल है, इसको आप ऐड कर दीजिए AOB, देखिए ये ऐड कर देंगे तो देखिए क्या बन गया, ये बन गई ट्रायंगल ABD। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, इसी तरह आपके पास BOC है, BOC ये ट्रायंगल हो गई, इसको भी ऐड करना है AOB, देखिए AOB ये ऐड कर दीजिए, ये बनेगी ट्रायंगल ABC, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमें क्या आ गया कि जो ट्रायंगल ABD है और ट्रायंगल ABC है इनका एरिया सेम है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों ट्रायंगल्स एक ही बेस पर है। किस बेस पर है? बेस AB। बट दीज आर ट्रायंगल्स but these are triangles on a same base। ये ट्रायंगल्स किस पर है? एक ही बेस पर है। किस बेस पर है? दे आर ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस AB, ठीक है ना, और इनके एरियाज इक्वल है एंड आर इक्वल इन एरिया। तो ये दो ट्रायंगल्स जो है इनकी बेस सेम है और ये इनका एरिया भी इक्वल है, लिहाजा ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करेंगे। हेंस दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो लिहाजा ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करनी चाहिए। दैट इज जो AB है, AB मस्ट बी पैरेलल टू DC। तो जब AB और DC पैरेलल होंगे तो ABCD क्या बनेगा? ABCD ट्रिपिज्म बनेगा। दिस इंप्लाइज ABCD इज ए ट्रिपिज्म। तो बेटा जो ABCD है ये बनेगा ट्रिपिज्म। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 50।
देन इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इन द फिगर। देखिए एक फिगर बनी है आपकी बुक पर, वहां क्वेश्चन कहता है कि ये दो बल्कि 4 ट्रायंगल्स है, इनका एरिया इक्वल है। वी हैव गिवन दैट, एक फिगर है, ये है इस तरह एक फिगर बनी है, क्वाड्रिलेटरल बना है, ए बी, दूसरा है डी सी, एंड देन वी हैव आर टी। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन जो कंडीशन है, क्वेश्चन सेज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डीआरसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीआरसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी। देखिए भाई, डीआरसी कौन सी ट्रायंगल हो गई? डीआरसी, ये ट्रायंगल है डीआरसी। इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है? डीपीसी। तो ये है डीपीसी। तो डीआरसी डीपीसी, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। और साथ ही क्वेश्चन कहता है, चलिए अगर मैं इसका नाम रखूंगा इक्वेशन मान, और जो दूसरी गिवन कंडीशन है उसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एआरसी। देखिए बीडीपी कौन सी ट्रायंगल बनेगी? आप बीडी पी, अब बीडी को ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट ट्रायंगल बीडीपी, ये ट्रायंगल बीडीपी। इसका एरिया किसके बराबर है? इसका एरिया बराबर है ए आर सी के बराबर, ए आर सी। तो ए सी को ज्वाइन कर देंगे, वी गेट ट्रायंगल ए आर सी। तो इन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल, इसका नाम रखेंगे सेकंड। वी हैव टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल, हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी यानी जो ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल है, एंड क्वाड्रिलेटरल डीसीपीआर, डीसीपीआर एंड क्वाड्रिलेटरल डीसीपीआर और ट्रेपेजियम। तो बेटा एक तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है, यानी दूसरे लफ्जों में हमें प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और हमें प्रूव करना है कि जो ए बी दूसरा हमें प्रूव करना है डीसीपीआर, डीसीपीआर ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये भी ट्रेपेजियम होगा, यानी डीसी इज पैरेलल टू आरपी। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का कन्वर्स बन रहा है, ठीक है ना? जो क्वेश्चन नंबर 14 आपने किया उसी का कन्वर्स है यहां, तो यहां से हम प्रूव देंगे। देखिए जो हमें गिवन कंडीशन में पहला केस है, वी हैव गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डीआरसी, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीआरसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी। देखिए बेटा गिवन कंडीशन है कि डीआरसी और डीपीसी इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे जो ट्रायंगल डीआरसी है और ट्रायंगल डीपीसी है, दे लाई ऑन द सेम बेस डीसी। देखिए डीसी यहां पर भी है, इसमें भी है, और डीसी इसमें भी, बट दीज आर ट्रायंगल्स ऑन ए सेम बेस। ये दोनों ट्रायंगल्स एक ही बेस पर है। किस बेस पर है? दीज आर ट्रायंगल्स ऑन ए सेम बेस डीसी, और इनका एरिया भी इक्वल है, हेंस दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो लिहाजा बेटा ये पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। वहीं से एक ऑलरेडी निकलती है, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड हैव इक्वल एरिया देन दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो जब ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करती है, सो देयरफॉर देखिए जो ट्रायंगल डीआरसी है, डी
आर सी और डीपीसी है, इनका एरिया सेम है, बेस भी एक ही है, लिहाजा देयरफॉर जो डीसी है, डीसी मस्ट बी पैरेलल टू आरपी। तो जो डीसी है, डीसी और आरपी आपस में पैरेलल होंगे, ये साइड और ये साइड पैरेलल होंगे। तो जब ये पैरेलल हो गए, दिस इंप्लाइज जो डीसीपीआर, जो डीसीपीआर है, लिहाजा जो डीसीपीआर ये क्या होगा, ये होगा डीसीपीआर इज ए ट्रिपेजियम, दिस इज ए ट्रिपेजियम। ओके, हो गया पहला पार्ट। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है, दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी, यानी ऊपर वाला हिस्सा ए बी सी डी, ये भी ट्रिपेजियम है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि ए बी सी डी ए बी ट्रिपेजियम। देखिए भाई सेकंड पार्ट में वी हैव, तो हम फिर से जाएंगे गिवन कंडीशन पे। गिवन कंडीशन में हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे वी हैव गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी, वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एआरसी, ये गिवन कंडीशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एआरसी, जिसका मैंने नाम रखा था इक्वेशन सेकंड। और बेटा दूसरी कंडीशन जो पहली कंडीशन थी, जो पहली गिवन कंडीशन थी, उसमें आपके पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एआरसी। तो दूसरी कंडीशन यानी जो इक्वेशन 1 मैंने अभी लिखी है, उसमें आप साइड्स को चेंज कर दीजिए। जो आपने राइट हैंड साइड लिखा था उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए और लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। वहां है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एआरसी, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी, ये इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बना दिया और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड में ले जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीआरसी, ये भी आपके पास गिवन कंडीशन है। आपने इसका नाम रखा था इक्वेशन सेकंड, इसका नाम रखा था इक्वेशन फर्स्ट वहां पर, ठीक है ना। तो आप इनको सबट्रैक्ट करिए, सबट्रैक्ट, देखिए भाई इनको सबट्रैक्ट करिए, वी गेट, तो क्या मिलेगा, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी माइनस करेंगे जो बीडीपी है, बीडीपी इसको माइनस करेंगे डीपीसी, माइनस area of triangle this DPC, then it will be equal to area of triangle ARC है यहां पर, ये ARC एरिया ARC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC। देखिए भाई इनको सबट्रैक्ट करेंगे, दिस इंप्लाइज, अब हमारे पास ट्रायंगल है बीडीपी, बीडीपी यानी ये वाला रीजन, बीडीपी ये रीजन जो शेड में कर रहा हूं, ये रीजन, इसमें से सबट्रैक्ट करना है डीपीसी, डीपीसी मींस ये वाला रीजन, ये डीपीसी ये आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए वहां क्या रहा, वहां रहा बीडीसी, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी इज इक्वल, इसी तरह बेटा है एआरसी का रीजन, एआरसी कौन सा रीजन, देखिए एआरसी ये वाला रीजन, ये रीजन, इसमें से माइनस करना है डीआरसी, डीआरसी हो गया ये चीज आप काट दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा एसीडी, तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसी। लेकिन आप देखिए ये दो ट्रायंगल जो है ना ये भी एक ही बेस पर है, बेस सीडी पर, बट दीज आर ट्रायंगल्स ऑन ए सेम बेस, ये दो ट्रायंगल्स भी एक ही बेस पर है, ऑन ए सेम बेस, किस बेस पर है, ये बेस सीडी पर है या डीसी पर है, और इनका एरिया इक्वल है, लिहाजा ये भी लाई करेंगे बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, हेंस दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिकॉज two triangles having equal area and on the same base or between same
पैरेलल लाइंस, लिहाजा ये भी पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करेंगे। सो दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ए बी और डीसी ये भी आपस में पैरेलल होंगे, तो जब ये पैरेलल होंगे इसका मतलब हो गया कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज ए ट्रिपेज। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 8.3 है ये खत्म हो गई। इंशाल्लाह आगे 2 वीडियो और है जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 में कुछ मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो इस तरह से विद इन 2 डेज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेहनत करते रहे क्योंकि आपका जो एग्जाम है ईद के बिल्कुल फौरन बाद स्टार्ट हो रहा है। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।